हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे उनको आज कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा वर्बल समझते हैं। सपोज कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेनेसांस पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? मिल्टन ने कितनी टाइम शादियाँ की? ठीक, आंसर इज 3। सबको पता है, मैरी पॉवेल, कैथरीन एंड थर्ड वन इज़ याद नहीं आ रहा मेरे को, थर्ड याद नहीं आ रहा इस टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड? मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया था? तो आंसर इज सेंट पॉल्स, ठीक है। मिल्टन हैज़ अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रैवल्ड अब्रॉड, इन विच कंट्री डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? यानी 1638 और 39 में मिल्टन अब्रॉड गए थे, विदेश गए थे। उन्होंने किस कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? तो आंसर इज इटली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पार्लियामेंट्स विक्ट्री इन द सिविल वॉर मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू अ पोजिशन इन क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट इन 1649। यानी कि जब ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार आई थी, गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम मिल्टन को किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी फॉरेन टंग्स, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, ये उनका टाइटल था। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सिटी वॉज मिल्टन? मिल्टन किस सिटी में मतलब बर्थ हुआ था उनका? तो आंसर इज लंदन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑप्शन है एल एलिग्रो, एल पेंसेरेसो, लिसिडास, एब्सलम एंड एक्टोफिल। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज एब्सलम एंड एक्टोफिल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई? जॉन मिल्टन की डेथ कब हुई थी? इट्स 8 नवंबर 1674, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एज वेल एज पोएट्री मिल्टन पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड रिलीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ हिज वर्क? इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का नहीं था? ठीक है, तो ऑफ प्रैक्टिकल एक्सोरसाइम, ऑफ प्रैक्टिकल एक्सोरसाइम ये इनका वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन कॉन्टिन्यूड हिज स्टडीज इन कैम्ब्रिज, विच कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी डिड ही अटेंड? उन्होंने यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज अटेंड किया था? आंसर इज क्राइस्ट कॉलेज, ठीक है। स्कूल कौन सा था? सेंट पॉल्स, और कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर? मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, तुम्हें तुम्हारी इंग्लैंड को ज़रूरत है। ये वर्ड किसने बोले हैं? ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज वर्ड्स और यूजेस डिड मिल्टन नॉट कॉइन? 4 ऑप्शन बोल रहे हैं, उसमें से कौन सा है ऑप्शन जो मिल्टन ने कॉइन नहीं किया है? फर्स्ट है स्पेस, यूज टू मीन आउटर प्ले स्पेस, ये मिल्टन ने कॉइन किया है, ठीक है। अनअकाउंटेबल, ये भी मिल्टन ने कॉइन किया है। पैंडेमोनियम, ये भी मिल्टन ने कॉइन किया है पैराडाइज लॉस्ट में। डी है ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मिल्टन ने कॉइन नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन 1639 मिल्टन रोट अ मास्क, 1634 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मास्क? उस मास्क का क्या नाम था? नेम इज कॉमस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का बर्थ कब हुआ? इट्स 9 दिसंबर 1608। डेथ कब हुई थी? डेथ मैसेज करिए आप लोग। डेथ हुई थी 1674 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द 20th century has been less kind to his memory. T.S. Eliot found his imagery distracting and considered his work not serious poetry. But it was another critic who accused him of all callousness to the Hellenistic nature of English. Who? T.S. Eliot ने इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन एक क्रिटिक था जिन्होंने उनको अक्यूज़ किया। वो कौन थे? वो F.R. लेविस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन मिल्टन वॉज 34 व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवेल। हाउ ओल्ड वॉज शी?
मतलब जब जॉन मिल्टन की पहली शादी मैरी पॉवेल से हुई थी तब उनकी एज 34 थी। मैरी पॉवेल की एज क्या थी? मैरी पॉवेल की एज 17 ईयर्स थी ओनली, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एडवर्ड किंग, अ माइनर पोएट एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज। ये याद रखिएगा, जैसे पूछ सकते हैं कि एडवर्ड किंग जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी कहाँ पे थे, तो वो कैम्ब्रिज में थे, ठीक है। और वो 1637 में एक सी में वो मतलब डूब गए थे, ड्रोन्ड हो गया था उनको वो। तो मिल्टन रोट एन एलिजी फॉर हिम, मिल्टन ने उनके लिए एक एलिगी लिखी। वो कौन सी एलिगी थी? तो मिल्टन ने उनके लिए लेसिडास लिखी थी, ठीक है, 1637 में। इन वॉट कंट्री डिड द रेनेसा बिगिन, किस कंट्री में रेनेसांस स्टार्ट हुआ? तो आंसर इज इटली। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, who is considered as the model of the people during the Renaissance? ड्यूरिंग में कौन मॉडल था लोगों के लिए, है ना। आंसर इज रोमन एंड ग्रीक, याद रखिएगा, रोमन एंड ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड रेनेसांस मीन्स, ये जो वर्ड रेनेसा है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है द रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज, यानी सीखने का जो नया तरीका है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना और नई चीज़ें अडॉप्ट करना, ठीक है, रीबर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज नॉट यूज्ड इन रेनेसांस आर्ट? 4 टेक्निक्स हैं, उनमें कौन सी टेक्निक रेनेसा में नहीं यूज़ होती है? रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअलिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस। तो देखिए, रियलिज्म भी यूज़ हुई है, पर्सपेक्टिव भी यूज़ हुआ है, इंडिविजुअलिज्म भी यूज़ हुआ है, एब्स्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट स्पार्क द रेनेसांस, किस चीज़ ने रेनेसा को स्पार्क किया? द फ्यूडल सिस्टम वॉज कोलैप्सिंग, जो फ्यूडल सिस्टम था वो कोलैप्स कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा के ड्यूरेशन में किसकी पावर छिन गई थी, कम हो गई थी? आंसर इज कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च था वो रेनेसा पीरियड में कमज़ोर हो गया। यूटोपिया वॉज रिटन बाई, यूटोपिया एक नॉवल था, इसको किसने लिखा? इट्स थॉमस मोरे। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रिंस वॉज रिटन टू गेन फेवर ऑफ द, इनको किसका फेवर था? इन क्रिश्चियन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम में न्यू टेस्टामेंट को जर्मन में किसने ट्रांसलेट किया था? आंसर इज मार्टिन लूथर, याद रखिएगा, न्यू टेस्टामेंट को पहली बार जर्मन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट कराया? मार्टिन लूथर ने। क्वेश्चन नंबर 26, द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज, ह्यूमनिज्म के फादर कौन थे? सो आंसर इज पेट्रार्क, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इज पेट्रार्क। क्वेश्चन नंबर 27, Renaissance thinkers argued that women should be educated. Renaissance thinkers argue करते थे कि women को educate होना चाहिए. Why? Confined solely to music, dancing and knitting. ठीक है. Question number 28. An important feature of the Renaissance was an emphasis on. एक important feature था रेनेसा का जिस पे बहुत emphasis किया गया. कौन सा था feature? The literature of Greece and Rome. ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है. क्वेश्चन नंबर 29, विच वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा, रेनेसा का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, इस पे फोकस नहीं किया गया रेनेसांस पे, ठीक है। क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्दर्न रेनेसांस डिफर्ड फ्रॉम द इटालियन रेनेसांस, मतलब जो नॉर्दर्न रेनेसा है वो इटालियन रेनेसा से अलग है, किस मैटर पे? तो ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी अमंग कॉमन पीपल, इस केस में नॉर्दर्न जो रेनेसा था वो इटालियन रेनेसा से डिफर था, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी अमंग कॉमन पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर ऑर्डिनरी वीमेन द रेनेसांस, for ordinary women the Renaissance had very little impact, greatly improved the material conditions of their lives,
worsened their social status, allowed them access to education for the first time. मतलब कि विमेन पे कैसा, ऑर्डिनरी विमेन पे रिनेशंस का क्या इफेक्ट था? वेरी लिटिल इम्पैक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. थॉमस मोरिस यूटोपिया प्लेस द ब्लेम फॉर सोसाइटीज प्रॉब्लम्स ऑन. जो थॉमस मोर का यूटोपिया है उसको सोसाइटी प्रॉब्लम्स पे ब्लेम किया गया. किस प्रॉब्लम पे? सोसाइटी इटसेल्फ. ठीक है. सो ये रिनेसांस के कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट थे. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मिडिल एजेस. कुछ मिडिल एज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू एंटर इंग्लिश वोकेबलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन 1066. जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था 1066, तो किस लैंग्वेज में इंग्लिश वोकेबलरी स्टार्ट हुई थी? तो आंसर है फ्रेंच लैंग्वेज में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, in Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of village Venezians? मतलब एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोएट्री जो थी उसमें जो फेट था लोगों का वो किस ऑब्जर्वेशन में फेल हुआ? सैक्रेड ड्यूटी में. आंसर इज एवर लास्टिंग शेम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, चौसर वॉज रिलीज्ड फ्रॉम लीगल एक्शन बाय. चौसर लीगल एक्शन से रिलीज हुए. मिस सेसिली, याद रखिएगा, मिस सेसिली ने इन अ डीड ऑफ मे 1 1380 फ्रॉम रेप एंड अबडक्शंस. ठीक है. मिस सेसिली ने. चौसर एक्टेड एज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम ड्यूरिंग. चौसर को कस्टम कंट्रोलर की तरह एक्ट किया चौसर ने. किस ड्यूरेशन में? आंसर है 1374 टू 1385. याद रखिएगा 1374 टू 1385. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूलियन ऑफ नॉर्विक इज ट्रू. जूलियन नॉर्विक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो ट्रू स्टेटमेंट्स ये है, शी इज़ द फर्स्ट नॉन वीमेन राइटर इन द इंग्लिश वर्नाक्यूलर. मतलब ये इंग्लिश वर्नाक्यूलर में पहली विमेन राइटर थी. कौन? जूलियन ऑफ नॉर्विक. ठीक है. याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ्स द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन. क्लाइमेक्स क्या है जोफ्री के मॉनमाउथ्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन में? आंसर है द रेन ऑफ किंग अर्थर. आंसर इज द रेन ऑफ किंग अर्थर. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर चौसर वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द फ्रेंच. इम्प्रिजन कब हुए चौसर फ्रेंच के द्वारा? तो 1360 में. चौसर के लिए ये फैक्ट है 1360. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिटोट, अ फेवरेट रियोटिकल डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. लिटोट को कैसे डिस्क्राइब किया गया? तो एक एग्जाम्पल है आयरनिक अंडरस्टेटमेंट. जब आयरनिक अंडरस्टेटमेंट आता है तो उसे लिटोट बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड नॉट कोएग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड. एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? आंसर इज डच. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, चौसर वॉज मेड इन चार्ज ऑफ मेनी पैलेसेस, विच ऑफ दीज वॉज नॉट इन हिज चार्ज. चौसर बहुत से प्लेसेस में चार्ज किए थे, किस प्लेस में उनका चार्ज नहीं था? आंसर इज बकिंगहम पैलेस. ओके. बकिंगहम पैलेस में चौसर का राइट नहीं था, चार्जेस नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 11, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग अ स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन एंड लिटरेचर्स. सो आंसर इज अर्थर. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज किंग्स वॉज नॉट सर्व्ड बाई चौसर. चौसर के टाइम पे कौन से किंग नहीं थे? ठीक है. आंसर इज ए हेनरी द सेकेंड. हेनरी द सेकेंड चौसर के टाइम पे नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 13, द यूज ऑफ रेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल और वॉट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. मतलब सी के लिए वेल रोड यूज़ करना और बॉडी के लिए लाइफ हाउस वर्ड यूज़ करना, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इसको कैनिंग बोलते हैं. ठीक है. इसको कैनिंग बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ चौसर्स फादर. चौसर के फादर का ऑक्यूपेशन क्या था? वो एक विंटनर थे. ठीक है. ही वॉज अ विंटनर.
व्हाट वाज वेलम? वेलम क्या था? वेलम इज अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर. व्हाट इज वेलम? वेलम वाज अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर को वेलम बोलते हैं. वन ऑफ चॉसर्स डॉटर वॉज, चॉसर की एक डॉटर कौन सी थी? अ नन, वो नन थी. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. चॉसर वॉज फाइंड इन 1367 और 1366 फॉर. चौसर को फाइन, मतलब चौसर पे फाइन इम्पोज हुआ 1367 या फिर 1366 पे, किस वजह से? तो बीटिंग अ फ्रायर इन अ लंदन स्ट्रीट, लंदन की स्ट्रीट में एक फ्रायर को बीट करने के लिए. हाउ मैनी चिल्ड्रन चौसर हैड? चौसर के कितने बच्चे थे? 4. क्वेश्चन नंबर 20. चौसर बरीड इन अ कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर विच केम टू नो एज. चौसर को वेस्टमिंस्टर में बरीड किया गया था. अब वो किस नाम से जाना जाता है? तो पोएट्स कॉर्नर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन फ्रॉम विच द जॉनरे ऑफ रोमांस एमर्ज्ड इनिशियली अप्लाई. ठीक है. व्हाट डिड द वर्ड द रोमन फ्रॉम विच द जॉनरे ऑफ रोमांस जनरेट हुआ, किस वर्ड से? आंसर इज अ वर्क रिटन इन द फ्रेंच वर्नाकुलर. ठीक है. फ्रेंच वर्नाकुलर में जो वर्क लिखे गए वो रोमांस एमर्ज्ड किए गए, अप्लाई हुआ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 और 22. व्हाट वाज चौसर्स प्रोफेशन? चौसर का प्रोफेशन क्या था? अ सिविल सर्वेंट. विच किंग बिगिन अ वॉर टू इन्फोर्स हिज क्लेम्स टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336. 1336 में फ्रांस के थ्रोन के लिए किस राजा ने लड़ाई स्टार्ट करी थी? 1336 में. सो आंसर इज एडवर्ड द थर्ड. याद रखिए, एडवर्ड द थर्ड. चौसर बिकेम अ पेज टू विच किंग्स डॉटर इन लॉ. आंसर इज एडवर्ड द थर्ड. ठीक है. सो वॉट इवेंट रिजल्टेड फ्रॉम द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ. हेनरी फिफ्थ की प्रीमेच्योर डेथ का रिजल्टेड क्या हुआ? तो आंसर इज द वॉर ऑफ द रोजेज. ठीक है. आंसर इज द वॉर ऑफ द रोजेज. लेट मी चेक, अभी बहुत क्वेश्चन है. चौसर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन. चौसर पार्लियामेंट के एक मेंबर बने किस ईयर में? सो आंसर इज 1386. याद रखिएगा, 1386. व्हाट डिड चौसर्स वाइफ यूज टू डू. चौसर की वाइफ क्या करती थी? सो आंसर इज लेडी इन वेटिंग टू क्वीन फिलिपा ऑफ हेनॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज नॉट सर्टेन अबाउट चौसर. चौसर के बारे में क्या चीज़ें सर्टेनिटी नहीं है? आंसर इज हिज बर्थ डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग. पहले इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आंसर इज एथलबर्ट. फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग वॉज एथलबर्ट. क्वेश्चन नेक्स्ट. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स वॉर. 100 ईयर्स वॉर का ड्यूरेशन क्या था? आंसर इज 1337 टू 1453. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. 100 ईयर्स वॉर का ईयर क्या था? 1337 टू 1453. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन. पियर्स प्लोमैन का ऑथर कौन था? सो आंसर इज विलियम लैंगलैंड. विलियम लैंगलैंड ने लिखा था ये वर्क, पियर्स प्लोमैन. ओके. सो चौसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी कुछ हैं ऐसे थोड़ा जो लॉन्ग है ना. एक और क्वेश्चन देख लीजिए. क्रिश्चियन राइटर्स लाइक द बेवोल्फ पोएट लुक्ड बैक ऑन देयर पैगन एंसेस्टर्स विद. तो एडमिरेशन एंड एलेजियाक सिंपैथी. जो क्रिश्चियन राइटर्स थे, जैसे जो बेवोल्फ के पोएट थे, वो पैगन एंसेस्टर की तरफ किस चीज़ के लिए देखते थे? तो एडमायरेशन और एलेजिक सिंपैथी. ठीक है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिडिल एजेस एंड रेनेसांस. ठीक है. आई विल upload another video related to Elizabethan era tomorrow. Please do like, subscribe and share if you like this video. Thank you.